Once again, welcome you all in the digital class of our Sadbhavana Public School. We learn English course book of class 5 of lesson 2. The topic is word meaning. So, without spending the time, we start to learn our topic word meaning. This is the lesson of our course book, page number 3 of lesson 2. To speak any language fluently, correctly, and effectively, one should have good vocabulary. The use of new uncommon words give a beautiful and unique touch to what he speaks or writes. But both should be well aware of the meaning and usage of the word one is using. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, उसकी हिंदी मीनिंग्स मैं बता दे रहा हूँ। एक वर्ड है फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का हिंदी होता है धारा प्रवाह। करेक्टली, करेक्टली का हिंदी होता है सही तरीके से। इफेक्टली, इफेक्टली का हिंदी होता है प्रभावित। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, टू स्पीक एनी लैंग्वेज फ्लुएंटली, करेक्टली एंड इफेक्टिवली, किसी भी भाषा को धारा प्रवाह, सही तरीके से और प्रभावित बोलने के लिए वन शुड हैव अ गुड वोकेबलरी। गुड वोकेबलरी का हिंदी होता है अच्छी शब्दावली, है ना। तो किसी भी भाषा को धारा प्रवाह, सही तरीके से और प्रभावित बोलने के लिए एक अच्छी शब्दावली का होना चाहिए। द यूज ऑफ न्यू अनकॉमन वर्ड्स गिव अ ब्यूटीफुल एंड यूनिक टच टू व्हाट ही स्पीक और राइट। जब व्हाट ही स्पीक एंड राइट, जब कोई बोलता या लिखता है। द यूज ऑफ न्यू अनकॉमन वर्ड, अनकॉमन वर्ड का हिंदी होता है असामान्य शब्द। तो जब कोई बोलता या लिखता है और उसमें जो है अब कोई असामान्य शब्दों का उपयोग करता है, गिव अ ब्यूटीफुल एंड यूनिक टच। यहाँ पर दो वर्ड है, ब्यूटीफुल और यूनिक। ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर, यूनिक का अनूठी। तो जब जब कोई एक बोलता या लिखता है और उसमें असामान्य शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे एक सुंदर और अनूठी अनुभव का प्राप्त होता है। बट बोथ शुड बी वेल अवेयर ऑफ मीनिंग एंड यूसेज ऑफ द वर्ड वन इज यूजिंग। लेकिन वो जो उपयोग कर रहा है उस शब्द का मीनिंग्स और उसका उपयोग कहाँ पर करना है उसके बारे में उसको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। इसको एक साथ हम हिंदी में बोलें तो, किसी भी भाषा को धारा प्रवाह, सही तरीका और प्रभावित बोलने के लिए एक अच्छी शब्दावली होनी चाहिए। जब कोई बोलने या लिखने के लिए असामान्य शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे एक सुंदर और अनूठी अनुभव होती है, लेकिन उसे उस शब्द का अर्थ और उपयोग पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस अबाउट सच वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। तो अब जो है हम कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द और उसके मीनिंग्स मीन्स अर्थ को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप अपने जो कोर्स बुक है उसमें देखिए पेज नंबर 3 पर जो चैप्टर है उसमें एक टेबल बना हुआ है। टेबल में नंबर्स और कुछ वर्ड्स और उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं, जैसा कि अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा है ना। इस टेबल को जो है हमको हमारे दिमाग में परमानेंटली बैठा लेना है, इसको हमको याद कर लेना है ताकि हम इसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। इसके लिए ज़रूरी ये है कि इसको जो है पढ़ने का सही तरीका हमको पता होनी चाहिए ताकि लंबे समय तक हमारे दिमाग में रह सके। साथ ही इसमें जो शब्द हैं उसका
अर्थ भी हमको पता होनी चाहिए, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तभी हम उसको सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मैंने उसी टेबल से 10 वर्ड और उसके मीनिंग लिए हुए हैं, उसके बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ। हमारा जो पहला वर्ड है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का हिंदी अर्थ होता है दुर्घटना। उसका जो मीनिंग है समथिंग विच हैपन अनएक्सपेक्टेडली एंड अनइंटेंशनली। यहाँ पर दो वर्ड है, अनएक्सपेक्टेडली और दूसरा जो है अनइंटेंशनली। अनएक्सपेक्टेडली का हिंदी होता है अप्रत्याशित और अनइंटेंशनली का हिंदी होता है अनजाने में। तो इसका जो अर्थ हो गया समथिंग विच हैपन एंड अनएक्सपेक्टेडली एंड अनइंटेंशनली। तो इसका अर्थ हो गया ऐसा कुछ जो अप्रत्याशित या अनजाने में हो। दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। टू से यस। टू से यस का हिंदी होता है हाँ कहने के लिए। हाँ कहने के लिए। थर्ड वर्ड है अलर्ट। अलर्ट का हिंदी होता है चेतावनी। वॉचफुल। वॉचफुल का हिंदी होता है चौकस। अगला वर्ड है अमेजिंग। अमेजिंग का हिंदी होता है गजब का। उसका जो मीनिंग है सरप्राइज। सरप्राइज का हिंदी होता है चौंका देने वाला, कि अचानक से हम चौंक जाएं। अगला वर्ड है एम्बियंस। एम्बियंस का हिंदी होता है माहौल। उसका जो मीनिंग है सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर। ठीक है, सराउंडिंग का हिंदी होता है आसपास, एटमॉस्फेयर का हिंदी होता है वातावरण। तो एम्बियंस, एम्बियंस मीन्स का हिंदी होगा माहौल। माहौल किसे बोलते हैं, हमारे आसपास या हमारे वातावरण। अगला वर्ड है एनालिसिस। एनालिसिस का हिंदी होता है विश्लेषण। विश्लेषण का जो और एनालिसिस का जो मीनिंग्स है डिटेल एग्जामिनेशन। डिटेल एग्जामिनेशन का हिंदी होगा विस्तृत परीक्षा। ठीक है। अगला वर्ड है अनएग्जिटी। अनएग्जिटी का हिंदी होता है चिंता, है ना। उसका जो मीनिंग है फीलिंग ऑफ वरी या अनइजीनेस। फीलिंग ऑफ वरी, वरी का मीनिंग होता है चिंता, तो फीलिंग ऑफ वरी का हो जाएगा चिंता की भावना। अनइजीनेस, अनइजीनेस मतलब बेचैनी। ठीक है, अनइजीनेस का हिंदी अर्थ होता है बेचैनी। अगला जो वर्ड है एस्टोनाइज। एस्टोनाइज का जो हिंदी होता है वो होता है आश्चर्यचकित, है ना। एस्टोनाइज का जो हिंदी होता है आश्चर्यचकित, और उसका जो मीनिंग है सरप्राइज। सरप्राइज को भी हम आश्चर्यचकित ही कहते हैं। अगला जो वर्ड है एटीट्यूड, है ना। एटीट्यूड का जो हिंदी होता है रवैया, और उसका जो मीनिंग्स है ओपिनियन। ओपिनियन मीन्स होता है राय, और दूसरा है स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड का जो अर्थ होता है मन की स्थिति। तो एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स ओपिनियन और स्टेट ऑफ माइंड। तो रवैया, रवैया का जो अर्थ होगा राय या फिर मन की स्थिति। जो आज का जो 10वां वर्ड है, 10वां वर्ड जो है वो है अवेलेबल। अवेलेबल का हिंदी होता है उपलब्ध, उपलब्ध, और उसका जो मीनिंग है प्रेजेंट या टू गेट इजीली। ठीक है, प्रेजेंट का जो हिंदी होता है उपस्थित, और टू गेट इजीली मीन्स आसानी से प्राप्त हो, जो आसानी से प्राप्त हो। ठीक है, तो अभी जो है हमने 10 वर्ड और उसके जो मीनिंग्स हैं उसका हिंदी मैंने अभी बता दिया। आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। 3-4 बार देखेंगे तो आपको इन वर्ड्स का और उसके मीनिंग्स का हिंदी जो है आपको पता हो जाएगा, जो कि आपको इसको याद रखने में काफ़ी मदद करेगी। अब हम तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इस वर्ड्स को याद रखने के लिए किस तरीके से पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने का जो सही तरीका होता है, वर्ड्स मीनिंग को सही तरीका क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। अभी हम देखेंगे रीड एंड रिमेंबर, पढ़ेंगे और उसको याद कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर मैंने कुछ एरो लगाकर एक फार्मूला जैसे बना दिया है। हमको इसी फार्मूला के तरह जो है हमको वर्ड्स मीनिंग्स को पढ़ना है। सबसे पहले किसी वर्ड का जो है हम स्पेलिंग्स को पढ़ेंगे, एक एक लेटर को पढ़ेंगे। उस लेटर को पढ़ने के बाद उस वर्ड को एक साथ पढ़ेंगे। उस वर्ड को पढ़ने के बाद एक बार फिर उस वर्ड को के साथ में मीन्स बोलेंगे और उसके बाद उसका मीनिंग्स कहेंगे। जैसे कि एक आपका जो टेबल था, उसी टेबल में से मैंने दो वर्ड ले रखा है। इन दोनों वर्ड्स का जो है मैं अभी आपको पढ़ के दिखाता हूँ। इन दोनों वर्ड्स को जो है और उसके मीनिंग्स को मैं पढ़ के दिखाता हूँ। उसको पढ़ने का सही तरीका है, उसमें देखिए पहला वर्ड जो है एबिलिटी। एबिलिटी का जो मीनिंग्स है द कैपेसिटी और पावर टू डू समथिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको हम पढ़ेंगे कैसे। इसको पढ़ने के लिए है ना, हम सबसे एबिलिटी का एक एक लेटर को पढ़ेंगे। जैसे कि ABILITY एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स द कैपेसिटी और पावर टू डू समथिंग। ठीक है, इसी तरीके से हमको जो है पढ़ना होता है। अभी जो हम वापस टेबल में जाते हैं और इस टेबल में जो वर्ड्स है उसको सही तरीके से पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ACCIENT accident. Accident means something which happen unexpectedly or unintentionally. ACCEPT accept. Accept means to say yes. ALERT alert. Alert means watchful. AMAZING amazing. Amazing means surprise. AMBIENCE ambience. Ambience means surrounding or atmosphere. ANALYSIS analysis. Analysis means detailed examination. ANXIETY anxiety. Anxiety means a feeling of worry, uneasiness. ASTONISHED astonished. Astonished means surprise. ATTITUDE attitude. Attitude means opinion or state of mind. AVAILABLE available. Available means present to get easy. बच्चों अभी जो है हमने इस वर्ड्स को और उसके मीनिंग्स को पढ़ने का सही तरीके को जाने। अब जो है हमको जो है इस वर्ड्स को और इनके मीनिंग्स को हमको हमेशा के लिए याद रख लेना है। याद रखने के लिए इसको हमको मैंने अभी जिस तरीके से इसको पढ़ा उसी तरीके से पढ़ के आपको याद करना है ना। नॉर्मली हम कभी किसी चीज़ को याद करने के लिए क्या करते हैं, याद करने के लिए हम जो है रटते हैं, है ना। हम जो क्या करते हैं रटते हैं। जो रटना जो होता है वो जो है सही तरीका नहीं होता है याद करने के लिए। हमको याद करने के लिए जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है पढ़ना। हमको याद करने का जो बेस्ट तरीका होता है उसका वो जो है उसको पढ़ना। और कैसे पढ़ना, इसके लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं। पहला जो होता है रिवीजन और दूसरा जो होता है रिपीटेशन। ठीक है, दो कारक जिम्मेदार होते हैं, एक रिवीजन और दूसरा जो है रिपीटेशन।
हम जिसको पढ़े हैं उसको बार बार रिवाइज करें, और दूसरा जो है रिपीट करना, और उसको जो है रिपीट कर करके प्रतिदिन पढ़ें। प्रतिदिन उसको रिवीजन करना है और रिपीट, जब एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे, बार बार क्या है रिपीट करना है और उसको प्रतिदिन क्या है रिवीजन करना है। तो ये जो वर्ड्स हैं इसको याद करने के लिए जिस तरीके से हमने अब अभी पढ़े हैं उसी तरीके से आपको पढ़ना है। पहले स्टार्टिंग में क्या कीजिएगा, आप एक से जो है 5 वर्ड्स लीजिए। इन पांचों वर्ड को जो है जिस तरीके से अभी बताया गया उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पढ़ने के लिए हमको जो है पहले एक्सीडेंट मीन्स समथिंग विच हैपन अनएक्सपेक्टेडली और अनइंटेंशनली, ये जब पढ़ लिए तो फिर से हमको एक्सीडेंट को नहीं पढ़ना है। एक बार पढ़ लिए, उसके बाद दूसरा वर्ड को पढ़ना है, उसके बाद तीसरे वर्ड को पढ़ना है, उसके बाद चौथे वर्ड को पढ़ना है, उसके बाद पाँचवें वर्ड को पढ़ना है। ये पाँचों वर्ड जब एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद फिर से पहले वर्ड, फिर दूसरे वर्ड, फिर तीसरे वर्ड, फिर चौथे वर्ड, फिर पाँचवें वर्ड। दो बार जब कंप्लीट हो गया, तीसरे वर्ड, फिर पहले वर्ड, दूसरे वर्ड, तीसरे वर्ड, चौथे वर्ड, पाँचवें वर्ड। इस तरीके से हमको एक बार जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो इन जो कुछ वर्ड्स ले लेंगे और उसको कम से कम 4 बार या फिर 5 बार, 4 से 5 बार पढ़ेंगे, है ना। तो जो है वो जो है हमको जो है याद होने लगेंगे। और 4 से 5 बार पढ़ने के लिए हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में जो है ये 5 वर्ड हम आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसको जो है 5 मिनट सुबह में पढ़िए और उसी 5 वर्ड को शाम को फिर 5 मिनट पढ़िए। एक दिन पढ़ लिए, फिर दूसरे दिन क्या करना है, दूसरे दिन फिर उसी 5 वर्ड को पढ़ना है, दूसरे दिन शाम को फिर उसी 5 वर्ड को पढ़ना है। ये होता है रिवीजन और रिपीटेशन। तो जो है हम जब इस पांचों वर्ड को जो है 4 दिन 5 दिन तक सुबह शाम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 3-4 दिन बाद आप देखेंगे कि ये जो 5 वर्ड जो है आपको पूरी तरह से याद हो गए होंगे। जब ये पांचों वर्ड आपको याद हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, फिर जो है 6वें वर्ड से 10वें वर्ड को याद करना स्टार्ट करना है। 6वें से जब 10वें वर्ड को स्टार्ट करेंगे तो जो तरीका पहले से 5वें वर्ड के लिए था उसी तरीके से इसको याद करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, आपने जो पहले 5 वर्ड्स को जो याद किया था उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जब 5 वर्ड आपको स्टार्ट हो गया तो फिर आगे बढ़ने के लिए आप 6वें वर्ड, आपको जो है 6वें वर्ड से स्टार्ट नहीं करना है। जब 5 वर्ड आपका स्टार्ट हो जाता है तो वापस से पहले से 10वें वर्ड को पढ़ना है, 1 से 10 सभी को पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका याद करने के लिए जो पढ़ रहे हैं वो जो है आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आप 5 वर्ड्स को याद कर लिए, उसके बाद जब 6वें से 10वें के लिए 6वें से स्टार्ट कर रहे हैं, ये पाँचों को अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये पाँचों को जो है धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। और फिर भूल जाएंगे तो फिर इतने दिन जो मेहनत किए, जो पढ़ाई किए, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए हमको इसको जो है भूलना नहीं है, इन सबको पढ़ना है। तो इस सबको हमको लंबे समय तक याद रखने के लिए फिर से वापस पहले वर्ड से 10वें वर्ड तक हमको पढ़ना है। जब 10 वर्ड हो जाएगा, 10 में से फिर 15 और 5 वर्ड और बढ़ा लीजिए, और जो 15 वर्ड जब लेंगे तो फिर वापस पहले से 15 पढ़िएगा। ऐसे धीरे धीरे रोज़ दिन प्रतिदिन जब करेंगे तो ये जो है सारे के सारे वो जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स जो है आपको याद हो जाएंगे। आपके जो कोर्स बुक है उसमें लेसन नंबर 2 में वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं, जो कि 1 से लेकर 150 हैं। आपको पूरे इस सत्र में पूरे 150 वर्ड को पढ़ना पड़ेगा, उस 150 वर्ड को याद करना पड़ेगा। आपका आने वाला सेशन में 2 टर्म में एग्जामिनेशन होंगे। तो ये जो वर्ड्स मीनिंग है वो जो है
पहले सेमेस्टर में जो है 1 to वो 60 मीनिंग्स 60 वर्ड्स तक वर्ड्स और उसके मीनिंग्स आएंगे, और सेकेंड टर्म में 61 से जो है 150 तक आएंगे। तो अभी आप कोशिश कीजिएगा कि धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए और 1 से 60 तक जो है 1 to 60 तक जो है सारे वर्ड्स और मीनिंग को आपके दिमाग में परमानेंट फिक्स कर लीजिए, ताकि आप जो है आसानी से इसको ज़रूरत के समय में उपयोग कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।